अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आज दो बड़ी खबरें आ रही है। जी हाँ, पहली खबर ये आ रही है कि ऐसा लगता है कि अब भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जुर्म करना जुर्म नहीं है। यानी मुसलमानों को की बेटियों का, मुसलमानों की औरतों का, मुस्लिम महिलाओं का रेप करना, उनको कत्ल कर देना, मुसलमानों को मार देना, ये जुर्म नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसने कहा, मैं इस खबर में पूरा बताऊंगा। बहुत बड़ी खबर है ये। और दूसरी चीज ये है कि एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़े हिंदू पेपर ने जो खुद कट्टर हिंदुत्ववादी पेपर है, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा है कि क्या 11 रेप करने वालों का और मर्डर करने वालों का सत्कार और सम्मान ये हिंदू कल्चर है? यानी क्या हिंदू संस्कृति में महिलाओं के रेप करने वालों का सम्मान किया जाता है? ये किसी मुसलमान ने नहीं कहा, ये भी एक बड़े हिंदू पेपर ने कहा। तो ये दोनों खबरें मैं आपको 5 मिनट में अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा। आपने इसको पूरा देखना। और दोस्तों, हम इसलिए अपील करते हैं क्योंकि ऐसी खबरें हमारे यहाँ का दलाल गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा जो आका के खिलाफ या हिंदुत्व टोले के खिलाफ हो। वो मुल्क को बचाने की फिक्र नहीं कर रहा है। हम लोग मुल्क को बचाने की फिक्र कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हक बोल रहे हैं और मुल्क में एकता अमन की कोशिशें कर रहे हैं और रेपिस्टों, कातिलों, जालिमों के खिलाफ बाकायदा बोल रहे हैं और उनको सजा दिलाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं ताकि मुल्क में अमन, शांति, प्रेम, एकता, महिलाओं की सुरक्षा बनी रहे। चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जुमला आज मेरे सामने है। मुंबई उर्दू न्यूज़ ने इसको पूरा नकल किया है। मुंबई उर्दू न्यूज़ ने लिखा है, हेडलाइन क्या बंदा है मुंबई उर्दू न्यूज़ ने, कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जुर्म नहीं। किसने कहा है? गुजरात की बिल्किस बानो मामले को लेकर बेल्जियम से, बाहर मुल्क बेल्जियम से शाये होने वाले, निकलने वाले फ्रांसीसी जबान के अखबार में ये तबसरा हुआ है। उसने ये लिखा है। इन्हें आप समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो बीजेपी सरकार नीच और घटिया काम कर रही है, रेपिस्टों को आज़ाद और माफ़ी दे रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हो रही है। हमारे मुल्क की छवि ये कही जा रही है कि यहाँ औरतों का रेप करने वालों का भी सम्मान होता है। ये सीधी हरकत किसने की है? बीजेपी ने की है। 11 रेपिस्टों को, कातिलों को, 3 साल की बच्ची को भी मार देने वाले जालिमों को बीजेपी ने 15 अगस्त के दिन आज़ाद करके बाकायदा आज़ादी के दिन का और आज़ादी के जश्न का और 75वें अमृत महोत्सव का भी मजाक उड़ाया है। अब उस पर बाकायदा मैं आपको बताऊं कि बेल्जियम के फ्रांसीसी जबान में शाये होने वाले एक बहुत ही मशहूर पेपर, फ्रांसीसी जबान में निकलने वाले बहुत ही मशहूर पेपर ला लाइबर ने लिखा है कि भारत में मुसलमानों की हालत और उनके खिलाफ जुर्म करने वालों की सजा में जो तखफीफ की गई, कमी की गई, तो उस अखबार ने सीधा लिखा कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जुर्म नहीं है। मुसलमानों को कत्ल करो, मुसलमानों की महिलाओं का रेप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसने ये भी लिखा है कि भारत में मुस्लिम मुखालिफ प्रोग्राम जारी है। गलत नहीं लिखा उसने। उत्तराखंड से एक आतंकी संसद शुरू हुई। धर्म संसद के नाम पर कुछ आतंकियों ने हथियारों के निकालने की, मारने और काटने, मुसलमानों को मारने और काटने की बात की
और वो प्रोग्राम चलता रहा और आगे बढ़ रहा है। उस पेपर ने लिखा कि हिंदुस्तान में ऐसे मुस्लिम विरोधी प्रोग्राम जारी है। ऐसे ही उसने लिखा कि एक मुस्लिम खानदान का रेप करना बिल्किस बानो को लेकर और उसके खानदान के लोगों को कत्ल करना, फिर उस पर बेगैरती, बेशर्मी और नीच हरकत के बीजेपी सरकार गुजरात का उनको रिहा करना, ये तमाम चीजें बता रही है कि जनाब हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान माल को खत्म करना, लूटना, मारना, इज्जतों को लूटना ये जुर्म नहीं है। लेकिन जरा आप समझे कि ये मामूली जुमला नहीं है, बाहर लिखे जा रहे हैं, ये लिखे जा रही है बातें। और मैं आपको बताऊं कि 15 अगस्त को एक ऐसा जुर्म बीजेपी की घटिया सरकार ने किया कि जब गुजरात के रेप करने वाले और 3 साल की छोटी सी लड़की समेत 14 लोगों के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की जिनको सजा दी गई, ऐसे 11 अफराद को बीजेपी की घटिया सरकार ने वहां उनको रिहा किया, जिसकी वजह से ये पेपर ने लिखा। चलिए आइए अब दूसरी खबर का दूसरा हिस्सा, एक हिंदुओं के बड़े कट्टर पेपर ने, जो हिंदुओं का पेपर है, जी हाँ, सामना, शिवसेना का पेपर है। सामना में सीधा सवाल किया गया कि बिल्किस बानो का जो मामला हुआ, मोदी इस पर क्यों खामोश है? शर्म आनी चाहिए ना, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए मोदी जी को कि 15 अगस्त को आप लाल किले की दीवार से, फसील से महिला सम्मान और सुरक्षा की बात कर रहे हैं और तुम्हारे गांव में, ये कहा जाए तो गलत नहीं, क्योंकि गुजरात आपका गांव है, आपके शहर, आपके गांव, जहां से आप आए, जहां से आप सीएम बन के पीएम बने, आप जब सीएम थे उस वक्त एक बिल्किस बानो नाम की औरत का रेप किया जाता है, उसकी बेटी को, 3 साल की बेटी को मारा जाता है, उसके खानदान के लोगों को मारा जाता है, और आपके उस शहर और उस गांव में 15 अगस्त के दिन इनको आज़ादी दी जाती है, 11 रेपिस्टों और कातिलों को। तो सामना ने सीधा लिखा कि मोदी खामोश क्यों है, अमित शाह खामोश क्यों है? सामना में सवाल उठाया है। जाहिर बात है, अगर मोदी जी को महिला का सम्मान रत्ती बराबर भी होता तो मोदी जी मन की बात में इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हैं। मन की बात में उनके मन में जर्रा भी नहीं आया कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, कातिलों को जो आजाद किया गया है, ओ बीजेपी सरकार गुजरात सुन, उन दरिंदों को, उन हैवानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, उनको आजादी मत दो, माफी मत करो। हमें इस देश में महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा करने की बात मैंने कही है 15 अगस्त को लाल किले की फसील से, लेकिन मोदी जी का ये ना कहना ये दर्शा रहा है कि उनका कहना और उनका करना दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में रेपिस्टों को आजाद किया गया तो मोदी जी की मर्जी के बगैर ये हो ही नहीं सकता है। लोग लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। सामना वाले ने लिख दिया कि आखिर मोदी जी और अमित शाह खामोश क्यों हैं, सवाल उठाया सामना में। और सामना वाला ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो रेपिस्ट आजाद किए गए, बीजेपी के एक नीच और घटिया विधायक ने, जो गोधरा का है, उसने ये कहा कि वो ब्राह्मण है, संस्कारी है, ऊंची जात के हिंदू है। तो लोग अब सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब ऊंची जात का हिंदू रेप करे तो उससे छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो ब्राह्मण है, संस्कारी है। और लोग अब ये भी कह रहे हैं, और खुद सामना ने लिखा कि बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों का एजाज करना, सत्कार करना, सम्मान करना, क्या ये हिंदू कल्चर है? बिल्कुल नहीं है। सच बात यह है कि बिल्कुल नहीं है। और ऐसा किया जा रहा है, मतलब ये बीजेपी हिंदू कल्चर को भी, हिंदू संस्कृति को भी और हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रही है बीजेपी। और बीजेपी अपने राजनीति चलाने के लिए, सिर्फ गुजरात का इलेक्शन है, उसके लिए, उसको जीतने के लिए ये ब्राह्मण रेपिस्टों को, 11 रेपिस्टों को आजाद करके सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ये नीच और घटिया हरकत बीजेपी सरकार कर रही है। और हिंदू धर्म, पवित्र धर्म को भी बदनाम कर रही है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आजाद और सत्कार और सम्मान करना ये हिंदू कल्चर नहीं है। लेकिन बीजेपी के विधायक का बयान हिंदू को बदनाम कर रहा है। बीजेपी सरकार की नीच और घटिया हरकत, रेपिस्टों को आजाद करने की, माफी करने की, ये हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति और पवित्र हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहा है। तो शिवसेना ने भी बड़ा सवाल इस पर उठाया है।
दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पिछले 20 सालों से जम्मू और कश्मीर में काम कर रहा है। यतीमों, मोहताजों, गरीबों को माली मदद के साथ साथ उनको ट्रेनिंग्स भी करा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का ऑर्फेनेज स्किल डेवलपमेंट कम एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है, जिसका लागत का तखमीना 7 करोड़ है। इसलिए जो भी लोग मदद के काबिल हो उनसे गुजारिश की जाती है कि वो हमारे अकाउंट्स में ताउन कर सकते हैं। इंडिया के लोग हमारे लोकल अकाउंट में और इंडिया के बाहर के लोग हमारे FCRA अकाउंट में अच्छे काम के लिए ताउन करें, क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हालात सही नहीं थे, जिसकी वजह से यतीमों की तादाद में इजाफा हुआ। वो अपने पैरों पे खड़े हो और इज्जत की जिंदगी गुजारें, यही हमारी कोशिश है।